हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, सभी एकदम मौज मस्त हो गए। गाइस आज हम देखने वाले हैं पॉसिबली द ग्रेटेस्ट अल्केमिस्ट का एपिसोड 2 को। तो गाइस जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए, जिससे मैं जैसे ही इस सीरीज के नेक्स्ट एपिसोड या किसी न्यू सीरीज को एक्सप्लेन करूँ, आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन पहले से पहले मिल जाए। गाइस चलिए गाइस ज्यादा आप लोगों का समय ना लेते हुए बढ़ते हैं अपने इस एपिसोड की तरफ। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है, हम देखते हैं ताकुमी मैपल पर चिल्ला रहा होता है। वो बोल रहा होता है, मैपल ये तुमने क्या कर दिया, पूरे घर को क्या बना के रख दिया है, चलो माफी मांगो मुझसे और मुझे बताओ कि तुमने ये क्यों किया। मैपल को देखते हैं जो बोलती है, मुझे माफ करना, मैं काफी अकेला फील कर रही थी। हम ताकुमी को देखते हैं जो उसकी फीलिंग्स को समझ जाता है। वो बोलता है, फिर तो माफी मुझे मांगनी चाहिए मैपल, मुझे माफ कर दो, मैं अपने काम के चक्कर में तुम्हें ज्यादा समय दे ही नहीं पा रहा। तो चलो आज मैं अपने काम से छुट्टी लेता हूँ और आज मैं तुम्हारे संग पूरे दिन खेलूंगा। हम देखते हैं इस चीज को सुनकर मैपल काफी खुश हो जाती है, वो ताकुमी के ऊपर उछलने लगती है। तभी हम देखते हैं वहाँ आ जाती है मार्था, जो कि ताकुमी को इस कंडीशन में देख सोचने लगती है कि मैपल ताकुमी को नुकसान पहुंचाने वाली है। हम तभी ताकुमी को देखते हैं जो कि बोलता है, जैसा आप सोच रही हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। तभी मार्था मैपल के धागों को टच करते हुए बोलने लगती है, ये तो स्पाइडर सिल्क है। ये बोलते हुए अचानक से मैपल और ताकुमी को अजीब सा लुक देने लगती है। मार्था के इस लुक को तो देखकर ताकुमी और मैपल दोनों की हालत खराब हो जाती है। तभी अगले सीन में हम देखते हैं मैपल के सिल्क से मार्था ने एक टी शर्ट बना डाली होती है, जिसको देखकर वहाँ मौजूद सभी लेडीज उसकी काफी तारीफ कर रही होती हैं। तभी ताकुमी बोलता है, क्या ये सिल्क सच में इतना अमेजिंग है। मार्था बताती है, हाँ ये एक लग्जरी आइटम है, इससे बने हुए कपड़ों को नोवेल्स पहनना बहुत पसंद करते हैं। तभी ताकुमी काफी अजीब फेस बनाते हुए बोलता है, मैपल तुम सच में काफी कमाल की निकली। तभी मार्था बोलती है, मैपल क्या तुम ऐसे डिजाइन बना सकती हो जो थोड़े और लचीले हो। ताकुमी बोलता है, मुझे लगता नहीं मैपल आपकी बात समझ पाई होगी। तभी हम देखते हैं वो थोड़ा और डिटेल में मैपल को बताने लगती है और मैपल उनकी बात समझ भी जाती है। तभी ताकुमी मैपल से बोलता है, मैपल तुम तो मेरे साथ खेलने वाली थी ना, उसका क्या हुआ। तभी मैपल बोलती है, क्या तुम देख नहीं सकते, मैं अभी थोड़ी बिजी हूँ। हम ताकुमी को देखते हैं जो कि बोलने लगता है, क्या इसका तो पूरा टोन ही चेंज हो चुका है। तभी अगले सीन में हम देखते हैं ताकुमी कहीं जा रहा होता है। वो बोल रहा होता है, वेल कुछ भी हो, मैपल जब तक खुश है मुझे कोई चिंता नहीं है। 1 महीना हो गया है मुझे इस विलेज में रहते हुए, लेकिन बहुत जल्दी मुझे शहर भी जाना है अल्केमी सीखने के लिए, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा मैं इन लोगों से अलविदा कैसे कहूंगा। अभी अगले सीन में हम देखते हैं बोबोन के वर्कशॉप का सीन, जहां उसने ताकुमी के लिए कुछ सेफ्टी इक्विपमेंट्स बनाए होते हैं ताकुमी के आगे के सफर के लिए। तभी वहाँ बांगा भी आ जाता है जो कि बोलता है, बोबोन क्या तुमने आर्मर को कंप्लीट कर दिया। बोबोन बोलता है, हाँ कुछ छोटे मोटे एडजस्टमेंट करने बाकी है। बांगा बोलता है, ताकुमी तुम आगे बढ़ने वाले हो, लेकिन तुम्हें कुछ बातें ध्यान में रखनी होंगी जो तुम्हारी प्रोडक्शन जॉब के लिए जरूरी है। पहला कि तुम ऐसे शहर जाना जहाँ तुम्हारे आइटम्स की डिमांड ज्यादा हो। दूसरा तुम्हें मटेरियल्स का भरोसेमंद सप्लाई भी मिले। ताकुमी भी उनकी बात मान लेता है। तभी बोबोन बोलते हैं, वैसे एक ट्रेडर वोल्टन से अगले हफ्ते यहाँ आ रहा है। तभी बांगा बोलता है, हाँ और तुम्हारे आगे के सफर का बंदोबस्त पहले ही हम लोगों ने कर दिया है। हम देखते हैं ताकुमी इन लोगों की बातों से इतना इमोशनल हो चुका होता है, वो अपने सर झुका के उन लोगों का शुक्रिया अदा करने लगता है। इस चीज से बांगा और बोबोन को भी काफी अच्छा लगता है। तभी सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं ताकुमी मार्था के पास आया होता है। वो बोलता है, आप कहाँ जा रही हो मिस मार्था। मार्था बताती है, हाल ही में बांगा ने कुछ हॉर्न रैबिट को हंट किया था। जो तुम अपने सामने देख रहे हो ये उन्हीं के डिलीशियस पार्ट्स हैं, लेकिन इनको भी यूज करने के लिए हमें प्रॉपर्ली एक प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है, जिससे होने वाली बीमारियां और पैरासाइट्स को हटाने के लिए। तो मैं उसी प्रोसेस को करने के लिए जा रही थी। ताकुमी बोलता है, ऐसी क्या बात है, मैं अपने प्योरिफिकेशन मैजिक का यूज कर देता हूँ। ये बोलते हुए वो अपने प्योरिफिकेशन मैजिक का यूज करने लगता है। हम देखते हैं उसके प्योरिफिकेशन मैजिक से काम बन भी जाता है। ये देखकर मार्था बोलती है, ताकुमी क्या तुम लाइट मैजिक का भी यूज कर सकते हो। ताकुमी बोलता है, हाँ। मार्था बोलती है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हारी वजह से अब हमारा ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा। पर ताकुमी प्लीज तुम इस मैजिक को किसी और को मत दिखाना। ताकुमी बोलता है, पर क्यों। मार्था बताती है, कहते हैं कि दुनिया में कुछ ही लोग हैं जो इस मैजिक का यूज कर पाते हैं, ये एक बहुत ही रेयर स्किल है। ताकुमी बोलता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं थी। मार्था बोलती है, वेल जब तक तुम इस विलेज में हो तब तक तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब तुम बाहर जाना तो प्लीज ध्यान रखना। तभी अगले सीन में हमें दिखाया जाता है ताकुमी ने आने वाले 1 हफ्ते तक अपनी सभी स्किल्स का यूज विलेज की डेवलपमेंट में कर दिया होता है। ताकुमी अपनी सभी स्किल्स से बहुत ज्यादा खुश होता है कि वो विलेज वालों के किसी काम आ सका। तभी देखते ही देखते 1 हफ्ता बीत जाता है और जिन लोगों के बारे में बोबोन ने बताया था वो लोग भी विलेज के बाहर आ जाते हैं। वो लोग भी विलेज की इतनी प्रोग्रेस को देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं। तभी वहां जाता है बांगा जो कि बोलता है, हे पापिक तुम आ गए। पापिक बोलता है, हे मिस्टर बांगा गुड आफ्टरनून। तभी हम देखते हैं वहाँ बोबोन भी आ जाता है। वो तीनों मिलकर वहाँ कुछ बातें वगैरह करने लगते हैं। तभी हम देखते हैं वहाँ ताकुमी भी अपना बैग पैक करके आ जाता है, जिसको देखकर पापिक बोलता है, अच्छा तो क्या यही है वो यंग मैन। बांगा बताता है, हाँ इसका नाम ताकुमी है, जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। पापिक ताकुमी से बोलता है, आपसे मिलकर खुशी हुई, मैं वोल्टन में एक ट्रेडिंग कंपनी को चलाता हूँ और मेरा नाम पापिक है।
ये बोलते हुए वो दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाने लगते हैं। ताकुमी को देखते हैं जो कि बोबोन और बांगा का शुक्रिया अदा कर रहा होता है सभी चीजों के लिए। तभी वो अपने बैग से एक पोशन की शीशी को निकालते हुए, जिसको उसने खुद ही बनाया होता है, बोलता है, मिस्टर बांगा, मैंने इस पोशन की 100 कॉपी बना के आपके घर पर भेज दी है। अगर आपको या विलेज के किसी भी सदस्य को इसकी जरूरत पड़े तो आप लोग कभी भी इसका यूज कर सकते हो। हम देखते हैं बांगा भी उसका शुक्रिया अदा करता है। पपिक को देखते हैं जो कि काफी देर से उस पोशन को देख रहा होता है। बोलता है, क्या ये एक पोशन है? ताकुमी बोलता है, हाँ, पर ये तो एक बेसिक हीलिंग पोशन है। पपिक बोलता है, कैसे, तुमने बनाया है? ताकुमी बोलता है, हाँ। सुनते ही पपिक उस पोशन को काफी ध्यान से देखने लगता है। ऐसा लग रहा होता है जैसे वो पोशन पपिक को काफी ज्यादा पसंद आ चुका होता है। तभी हम देखते हैं बांगा और बोबोन ताकुमी से बोलने लगते हैं, अपना ध्यान रखना और हमें भूल मत जाना। तभी पीछे से मार्था आ जाती है, जिसने ताकुमी के लिए एक कोट वगैरह बनाया होता है। वो ताकुमी को उसे पहनने के लिए देती है। ताकुमी उस कोट को डालकर देखता है, जिसको वो एकदम परफेक्ट आ चुका होता है। मार्था बताती है, इस कोट को बनाने के लिए मैपल ने और गांव की सभी लेडीजों ने बहुत मदद की थी। ताकुमी को देखते हैं जो काफी इमोशनल हो चुका होता है। वो इन लोगों के सामने अपना सर झुकाकर शुक्रिया अदा करता है। हम देखते हैं अब ताकुमी के जाने का समय हो चुका होता है। विलेज के सभी लोग ताकुमी को अलविदा कह रहे होते हैं। ताकुमी को देखते हैं जो तो काफी इमोशनल हो चुका होता है। वो तो रोने ही लगता है। वो भी बाय बाय बोलता है और सोचता है, ये वो जगह है जहाँ मैं पहली बार रहा था। ये सही मायने में मेरा घर है। हम देखते हैं वो लोग अब आगे बढ़ चुके होते हैं। तभी पपिक बोलता है, ऐसा लगता है ताकुमी तुम्हें विलेज के सभी लोग बहुत प्यार करते हैं। तभी कैरेज में बैठा एक बंदा तो रोने ही लगता है। वो बोलता है, तुम्हारे लिए गांव वालों का इतना प्यार देखकर तो मेरी आंखों में पानी ही आ गया। वैसे मेरा नाम है हीट। तभी दूसरा बंदा बोलता है, मैं हूँ रेन और जो तुम अपने बगल में देख रहे हो वो है बोगर। ये काफी शांत ही रहता है। तभी पपिक बताता है, ये लोग सी रैंक एडवेंचरर की एक पार्टी है। इन लोगों की पार्टी का नाम है लाइन फैंग। तभी ताकुमी पूछता है, तो क्या आप लोग यहाँ पपिक के बॉडीगार्ड के तौर पर आए हैं? हीट बोलता है, हाँ, पर कुछ करने के लिए ही नहीं मिल रहा तो थोड़ी बोरियत महसूस हो रही है। वीरेन बोलता, तुम काफी समय से उस बैग को पकड़े हुए हो, आखिर उस बैग में है ही क्या? ताकुमी बोलता है, ओ, इस बैग में मेरा पैट किलर स्पाइडर है। जैसे ही रेन किलर स्पाइडर सुनता है वो थोड़ा अजीब सा फेस बनाने लगता है। वो बोलता है, क्या मैं इस किलर स्पाइडर को देख सकता हूँ? लेकिन हम देखते हैं मैपल तो तुरंत ही ताकुमी के हाथों से छूटकर रेन का मुंह ही फोड़ देती है। हम ताकुमी को देखते हैं जो कि मैपल पे चिल्लाने लगता है, मैपल तुमने ये क्या कर दिया? हीट बोलता है, अच्छा तो तुम्हारी पैट का नाम मैपल है। वेल, गलती मैपल की नहीं थी, गलती इसी की थी। तभी हम देखते हैं मैपल तो बोगर के ऊपर बैठ चुकी होती है। को देखकर रेन बोलने लगता है, देखो इसने मुझे रिजेक्ट कर दिया और बोगर के ऊपर कितनी शांति से बैठी हुई है। तभी हम देखते हैं पपिक ताकुमी को अपने पास बुलाता है और बोलता है, मिस्टर ताकुमी, मैं आपसे उन पोशंस के बारे में थोड़ी बात करना चाहता हूँ। क्या आपके पास वैसे ही और भी पोशन है? अगर है तो मैं उन्हें खरीदना चाहता हूँ। ताकुमी भी बोल देता है, ठीक है, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। तभी हम देखते हैं अचानक से पपिक उस कैरेज को रोक लेता है। हमें देखने को मिलता है उन लोगों के सामने काफी सारे गॉब्लिन्स आ चुके होते हैं, जिनसे लड़ने के लिए बोगर, हीट और रेन भी आगे बढ़ने लगते हैं। हम देखते हैं वो सभी काफी अच्छे से उन गॉब्लिन्स का सामना कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ गॉब्लिन्स कैरेज पर भी अटैक कर देते हैं, जिनको रेन ठिकाने लगा देता है और बोलता है, चलो जल्दी से इन सब के मैजिक स्टोन को कलेक्ट कर लेते हैं। सी शिफ्ट होता है। हम देखते हैं उन लोगों को इसी तरीके से सफर करते हुए 3 दिन बीत जाते हैं और फाइनली वो सभी अपने 3 दिनों के सफर के बाद अपनी डेस्टिनेशन बोल्टन में आ भी जाते हैं। ताकुमी तो अपने आसपास इतने सारे लोगों को देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है, क्योंकि ये पहली सिटी होती है जहां ताकुमी आया होता है। हम देखते हैं उस सिटी में आने के बाद ताकुमी लाइन फैंग के सभी बंदों के साथ सबसे पहले एडवेंचर गिल्ड में आता है, ताकि लाइन फैंग के बंदे सफर के दौरान हुई चीजों की रिपोर्ट दे सकें गिल्ड को और ताकुमी अपने पैट के तौर पर मैपल को रजिस्टर करवा सके। ताकुमी रिसेप्शन पर बैठे एक बंदे से बोलने लगता है, मैं यहाँ अल्केमिस्ट गिल्ड के साथ रजिस्टर करना चाहता हूँ। अभी हैंस जो कि वहाँ का रिसेप्शनिस्ट होता है बोलता है, पर ऐसी कोई गिल्ड तो है ही नहीं। इसी दौरान ताकुमी को ये भी पता चलता है एडवेंचर गिल्ड में रजिस्ट्रेशन कराने के बाद कुछ लोग अपने गिल्ड कार्ड को आइडेंटिफिकेशन के तौर पर भी यूज करते हैं। हैंस ये भी बताता है अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो तो यहाँ तुम लोएस्ट रैंक के एडवेंचरर के तौर पर भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हो, बस तुम्हें महीने के एंड तक एक सिंपल सी क्वेस्ट को कंप्लीट करना होगा। हम देखते हैं अल्केमिस्ट गिल्ड ना होने के कारण ताकुमी को उसी गिल्ड में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, साथ ही वो मैपल का भी अपने पैट के तौर पर रजिस्ट्रेशन करा देता है। अभी अगले सीन में हम देखते हैं ताकुमी पेपे की ट्रेडिंग कंपनी में आया होता है, जहां वो कई पोशंस को बाहर निकालता हुआ बताता है, मेरे पास हर पोशंस के 100 स्टॉक्स हैं। हम देखते हैं पपेक उन सभी पोशंस को देखने लगता है, उसे उन पोशंस की क्वालिटी काफी अच्छी लगती है। वो बोलता है, मिस्टर ताकुमी, ये कैसा रहेगा कि मैं तुम्हें हर एक हीलिंग पोशन और स्टेमिना पोशन का 10 सिल्वर कॉइन दूं और हर एक माना पोशन का 50 सिल्वर कॉइन, ये कैसा रहेगा? हम देखते हैं ताकुमी पेपेक के बताए हुए अमाउंट की कैलकुलेशन करने लगता है। वो काफी हैरान हो जाता है क्योंकि अमाउंट कुछ ज्यादा ही निकल के आता है। वो बोलता है, पेपेक तुम्हें नहीं लगता ये थोड़ा ज्यादा हो जाएगा? पेपेक बोलता है, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इनफैक्ट ये काफी कम अमाउंट है और ऐसा इस वजह से है क्योंकि तुम अभी फेमस नहीं हो। हम ताकुमी को देखते हैं जो कि सोचने लगता है, मैं और पेपेक हाल ही में मिले हैं, फिर ये मेरी इतनी मदद क्यों कर रहा है? क्या इसके इंटेंशन कुछ और है? लेकिन शकल से तो ये ऐसा बंदा नहीं लगता। तभी पपिक बोलता है, वेल ताकुमी, तुम्हारे रहने की क्या व्यवस्था है? तुम अपने आप को यहाँ प्रोड्यूसर की तरह सेट करने वाले हो,
तो मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा कि तुम ऐसे घर में रहो जहाँ एक वर्कशॉप हो। तभी ताकुमी बोलता है, अरे नहीं नहीं, मैं हाल ही में तो इस सिटी में आया हूँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं एक घर को खरीद सकूं। तभी पैपेक बोलता है, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, हमारी कंपनी की तरफ से मैं तुम्हें एक घर रेकमेंड करता हूँ जिसका बस तुम समय से रेंट दे दिया करना। ये बोलते हुए वो तुरंत ही अपने बटलर थॉमस को बुलाता है, जिससे बोलता है, ताकुमी को वो घर दिखाओ जिसके बारे में हम लोगों ने बात की थी। तभी अगले सीन में हम देखते हैं थॉमस तो ताकुमी को एक बहुत ही बड़े घर के सामने लाके खड़ा कर देता है। ताकुमी बोलता है, क्या तुम इसे घर कहते हो यार, ये तो एक हवेली निकली। थॉमस बोलता है, हाँ ये एक हाईली रेकमेंडेड प्रॉपर्टी है। ताकुमी बोलता है, यार तुम्हारी बातों से तो लग रहा है ये बहुत महंगा पड़ने वाला है मुझे। थॉमस बोलता है, अरे ना रे, इसका रेंट तो मात्र 1 गोल्ड और 50 सिल्वर कॉइन है जो कि तुम्हें पर मंथ पे करना होगा। ये सुनते ही ताकुमी बोलने लगता है, क्या ये तो काफी सस्ता है, क्या यहाँ कोई मरवर आ गया था क्या? थॉमस बोलता है, बिल्कुल भी नहीं। तभी ताकुमी की नजर घर के ही बगल में मौजूद स्टोर हाउस पर जाती है। वो बोलता है, मैं इसको अपने वर्कशॉप की तरह यूज करूंगा, अपने पोशंस को बेचकर अपने रेंट को चुकाऊंगा। तभी हम देखते हैं मैपल भी जाग जाती है। वो बोलती है, हम कहाँ हैं मास्टर? ताकुमी बोलता है, ये हमारा नया घर है। अभी वो थॉमस से बोलता है, ठीक है मैं इस घर को लेता हूँ। ये सुनते ही थॉमस बोलता है, ठीक है मैं आपके इस घर में रहने के लिए कल ही अरेंजमेंट करा देता हूँ। ताकुमी भी थॉमस की मदद के लिए थॉमस का शुक्रिया अदा करता है। तभी अचानक से उसको अजीब सी स्मेल आने लगती है। वो बोलता है, ये स्मेल किस चीज की है? थॉमस बताता है, अच्छा तो आपने नोटिस कर लिया, ये स्मेल यहाँ की सीवर से आ रही है। यहाँ के नोबल्स मैजिक प्योरिफिकेशन डिवाइस का यूज करते हैं ताकि उन लोगों के बाथरूमों में से जितनी भी गंदगी निकलती है वो साफ हो जाए, लेकिन आम लोग ऐसे डिवाइसेस को अफोर्ड ही नहीं कर सकते, इस वजह से यहाँ की ऐसी हालत है। ताकुमी बोलता है, तो क्यों ना सभी सीवर्स को एक साथ ही प्योरीफाई कर दिया जाए। थॉमस बोलता है, कुछ प्रीस्ट को इस काम के लिए हायर तो किया जाता है पर फिर भी इतना काफी नहीं है। तभी अपना सीन शिफ्ट हो जाता है। हम देखते हैं ताकुमी और मैपल अपने नए घर में शिफ्ट हो चुके होते हैं। ताकुमी सोच रहा होता है, मुझे इस घर को रिपेयर करने के लिए थोड़ा बहुत काम करना है, पर वो काम मैं बाद में करूंगा, पर पहले मुझे ये चीज किसी भी हाल में तो बनानी ही है। तभी अगली सीन में हम देखते हैं तुमी क्वार्ट्ज ऑफ क्ले को मिक्स कर देता है जो कि उसने पापेक कंपनी से खरीदी होती है। उसके बाद उस चीज को वो शेप देने लगता है। वो उस चीज पर अपने स्पेस मैजिक का भी यूज कर देता है ताकि वो चीज जल्दी बन जाए। हम देखते हैं ताकुमी जिस चीज को बना रहा होता है उस चीज को बनाने में ताकुमी का काफी ज्यादा माना यूज हो जाता है, जिस वजह से उसे काफी ज्यादा माना रिकवरी पोशंस को पीना पड़ता है। लेकिन फाइनली ताकुमी जिस चीज को बना रहा होता है वो फाइनली बनके तैयार हो जाती है और वो कुछ और नहीं, टॉयलेट करने वाला कोमोड होता है। तभी अचानक से उसके घर में पापेक की चिल्लाने की आवाज आती है। जैसे ही वो बाहर जाकर देखता है उसे देखने को मिलता है मैपल ने तो पापेक को कैद करके रखा होता है। ताकुमी बोलता है, मैपल तुमने ये क्या किया? मुझे पता है तुम पापेक के साथ खेलना चाहती थी, लेकिन ऐसी चीजों को सिर्फ बच्चे ही पसंद करते हैं। लेकिन हम पापेक को देखते हैं जो कि स्पाइडर सिल्क को काफी ज्यादा एंजॉय कर रहा होता है। हम देखते हैं ताकुमी और मैपल ने पापेक को स्पाइडर सिल्क से आजाद कर दिया होता है और माफी मांग रहे होते हैं वो लोग। हम देखते हैं पापेक भी उन लोगों को माफ कर देता है, लेकिन बोलता है, क्या मैं तुम लोगों का रेस्ट रूम यूज कर सकता हूँ? ताकुमी भी इस चीज के लिए हाँ बोल देता है। तभी पापेक जैसे ही रेस्ट रूम में जाता है अचानक से वो ताकुमी को बुलाने लगता है। वो बोलता है, अगर ये क्या चीज है ताकुमी? ताकुमी बताता है, ये एक टॉयलेट है, मैंने इसमें एक मैजिकल डिवाइस लगाया है, जब तुम्हारा कार्यक्रम खत्म हो जाएगा तब ये प्योरिफिकेशन का यूज करके तुम्हारे कार्यक्रम को तबाह कर देगा और साफ वाटर के साथ इनऑर्गेनिक मटेरियल में बदल देगा। तभी पापेक बोलता है, तो क्या इसका मतलब ये है कि तुम लाइट मैजिक का यूज कर सकते हो? ये चीज सुनकर ताकुमी थोड़ा डर जाता है क्योंकि उसे मार्था की बात याद आ जाती है कि अपने लाइट मैजिक का पता किसी को भी मत चलने देना। हम ताकुमी को देखते हैं जो कि पापेक से बोलता है, हाँ मैं लाइट मैजिक का यूज कर सकता हूँ पर इसे प्लीज किसी को मत बताना। पापेक बोलता है, ठीक है, पर क्या तुम इस जैसी 100 और टॉयलेट्स को बना सकते हो? ताकुमी बोलता है, हाँ मैं बना तो सकता हूँ, बस मुझे मटेरियल्स मिल जाए। पापेक बोलता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, पर तुम्हें और भी लोगों की तो जरूरत होगी। ताकुमी बोलता है, हाँ ये बात तो सच है। तभी पापेक बोलता है, तो फिर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप किसी स्लेव के साथ कॉन्ट्रैक्ट बना लें। आपके टैलेंट और एप्टीट्यूड को देखते हुए मुझे विश्वास है कि एक स्लेव बॉन्ड ही सही रहेगा, जिससे सिक्योरिटी भी रहेगी और वो स्लेव तुम्हारे मेंशन को प्रोटेक्ट भी करेगा। आपके पास लाइट मैजिक है, इसका मतलब आपको गॉड ने चुना है, इसलिए चर्च ऑफ डिवाइन लाइट जो कि होली एम्पायर शिडोनिया में है, वो लोग उन लोगों को हायर कर लेते हैं जो कि लाइट मैजिक यूज कर सकते हैं। फिर चर्च उन लोगों के हीलिंग मैजिक का यूज करके फायदा उठाती है। मुझे नहीं लगता वो लोग तुम्हारे इस प्योरिफिकेशन मैजिक को इग्नोर करेंगे, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से इस टॉयलेट को कॉमनर्स यूज करेंगे। ताकुमी बोलता है, तो क्या इन टॉयलेट को प्रोड्यूस करना सही रहेगा? नहीं तो मैं पकड़ा जाऊंगा ना। तभी पापेक बोलता है, चिंता मत करो, मेरे पास एक आइडिया है जिससे तुम्हारे बारे में किसी को भी पता नहीं चलेगा। हम तुम्हारे बारे में किसी को भी पता चलने नहीं दे सकते, इस वजह से तुम्हें एक स्लेव के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तभी ताकुमी बोलता है, पर मैं किसी स्लेव के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना चाहता। पापेक बोलता है, क्या इसमें कोई दिक्कत है? ताकुमी बोलता है, ऐसा करना मुझे अच्छा नहीं लगेगा, अगर मुझे ऐसा ही करना पड़ेगा इससे बढ़िया तो मैं अपना काम खुद ही कर लूं। पापेक बोलता है, इतना सारा काम अकेले करना ये काफी मुश्किल है। तभी हम देखते हैं अचानक से ताकुमी का गिल्ड कार्ड काफी ग्लो करने लगता है और उसे
एक मैसेज मिलता है जिसमें लिखा होता है मुझे पता है तुम बिजी हो, प्लीज मैं चाहता हूँ कि तुम एडवेंचर गिल्ड में अपनी एडवेंचरिंग की डेडलाइन से पहले आ जाओ। ताकुमी इसको पढ़ने के बाद बोलता है क्या ये तो एक क्वेस्ट निकली यार। तभी पपिक बोलता है ताकुमी क्या तुम्हारे पास थोड़ा फ्री टाइम है, मैं तुम्हें मूलन कंपनी में ले जाऊंगा। वो लोग काफी ट्रस्टेड स्लेव देते हैं। तभी अगले सीन में देखते हैं वो दोनों मूलन कंपनी में आ चुके होते हैं। तभी पपिक बोलता है मिस्टर ताकुमी आप थोड़े यहीं रुकिए मैं अभी आता हूँ। ये बोलते हुए वो अंदर चला जाता है। तभी हम ताकुमी को देखते हैं जिसको अपने सामने की तरफ एक गार्डन देखने को मिलता है। वो उस गार्डन में चला जाता है। जैसे ही ताकुमी उस गार्डन में आता है उसे अपने सामने एक बहुत ही खूबसूरत लड़की देखने को मिलती है। हम देखते हैं वो लड़की भी ताकुमी को अचानक से यहाँ देखकर काफी ज्यादा चौंक जाती है, लेकिन तभी अगले ही पल वो बोलती है हे तुम घर चले जाओ। हम देखते हैं जैसे ही ताकुमी ये सुनता है वो तो काफी चौंक ही जाता है। और गाइस इसी प्यारे सीन के साथ अपना ये एपिसोड हो जाता है यहीं फिनिश। आप लोगों को एपिसोड कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। इसका नेक्स्ट एपिसोड जैसे ही आएगा वैसे ही मैं आप लोगों के लिए उसको भी एक्सप्लेन कर दूंगा। जो भी चैनल पे नया हो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए, जिससे मेरे न्यू एपिसोड न्यू अपडेट्स आपको पहले से पहले मिलते रहे। चलिए गाइस मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय सायोनारा।